प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुखराम दास अयोध्या। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं एक कथाकार हूँ, भागवत रामायण जगह जगह जाए कथा करता हूँ, आपका वीडियो भी देखता हूँ। लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि भक्ति कुछ और चीज है। एकांत में बैठ करके भगवत स्मरण भगवान से मन लगाने की आप ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन हम जो कथा प्रवचन कर रहे हैं इसी से धन आ रहा है, शिष्यों की संख्या बढ़ रहा है, प्रचार जरूर हो रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति की अनुभूति नहीं हो रही। तो भक्ति की अनुभूति, भगवान की अनुभूति, उनकी जो है कृपा जल्दी कैसे प्राप्त हो बताइए। देखिए सुखराम जी, भगवान की आप कथा प्रवचन कर रहे हैं जगह जगह जाके, बहुत बढ़िया है। ये भी एक प्रकार भक्ति है, लेकिन ये सब सामान्य भक्ति है। जैसे कोई आदमी हो, औरत हो, मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, बैठ के उनका थोड़ा सा टाइम जप रहे हैं, थोड़ा परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे प्रतिदिन नियम से अपना कर रहे हैं, तो ये एक सामान्य भक्ति है। आप बोलो कि ये करने से भगवान की कृपा हो जाए, भगवान दर्शन दे देवे, भगवान हमारे सब काम बना देवे, तो ये सब नहीं होगा। ये सब मरने के बाद इसका फलस्वरूप कुछ प्राप्त होगा। भगवान की कृपा प्राप्त करना हो, भगवान को रिझाना हो, तो उसके लिए मंदिर में पूजा के साथ साथ और खाली समय में भी बैठ करके भगवान के हरदम चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप करना होगा, उनके सुंदर स्वरूप का जो है चिंतन करना होगा, उनको बैठ के एकांत में प्रार्थना व्याकुल होकर पुकारना होगा। ये सब जब हमारा बढ़ेगा तब भगवत कृपा होती है। ये जो कथा करना, प्रवचन करना, ये सब भी हम बहुत करके आए हैं, 35 साल से सो कर रहा हूं। लेकिन ये सब करना भी सामान्य भक्ति में ही आता है। कोई कथा प्रवचन करने से भगवान का दर्शन नहीं मिल जाएगा, कि कथा प्रवचन कर देने से भगवान कृपा करके आपका सब संकट निवारण नहीं कर देंगे, कि आपको कुछ और जो है आपका काम नहीं कर देंगे। इससे खाली आपका चला संख्या बढ़ेगा। जो शिष्य लोग संसारिक लोग कुछ दान धर्म करेंगे या कुछ आप मांग करके उनसे पैसा लेंगे, इससे पैसा थोड़ा बढ़ेगा, इससे धन मिलेगा और चला चली भक्त संख्या बढ़ेंगे और थोड़ा सा नाम प्रतिष्ठा ही बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमारा बड़े बड़े कथाकार जो मुरारी बापू है, इस बहुत बड़े कथाकार कहलाते हैं, और 50 साल से मैं तो खाली 50-60 साल से तो कथा कर रहे हैं। हम ही तो उनको 30 साल से ही खाली करते सुन रहा हूँ। लेकिन क्या हो गया, क्या कुछ बन गए? तुलसीदास बन गए, कबीरदास बन गए, मीराबाई बन गए? वही खाली कथा करते 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 कथा ही कर रहे हैं। बस थोड़ा पैसा मिल गया, थोड़ा एक जो जगह घर बना लिए, वही कथाकार बनते ही रह जाएंगे। और ये मैं तो अभी देख रहा हूँ उनका बुद्धि इतना भ्रष्ट हो चुका है। कभी जो है मुसलमान की बड़ाई करते हैं, कहीं मुस्लिम धर्म में जाकर अल्लाह 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 मुल्ला मुल्ला करते हैं, जबकि वो भगवान का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ करके उनका प्रेम में डूबना चाहिए। जो धर्म नहीं है विधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ये आसाराम बापू जी है, वो भी बड़े कथा प्रवचन सब करते थे, कितने साल किया। क्या गया, खाली चेला इकट्ठा हुए, पैसा इकट्ठा हुआ, नाम हुआ, उसके बाद यही सब पतन हुआ, कोई भगवान बचाने नहीं आया। तो ये कथा प्रवचन करना, जगह जगह घूम करके जो है, इससे सामान्य भक्ति है। भक्ति इस बात नहीं है, भगवान ने कहा ये भी भक्ति है, लेकिन ये सामान्य भक्ति है। इस सामान्य भक्ति में कोई भगवान बचाने नहीं आते हैं या भगवान की कृपा नहीं करते हैं, कि भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, कि यहाँ पर कुछ संकट निवारण नहीं होता है। ये मरने के बाद थोड़ा मोड़ा फल यही प्राप्त हो जाता है। और हम जो कथा प्रवचन कर रहे, तुलैया जी ने जो कहा कि चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तज गान, चौथा भगति मेरे गुणों का गान करना, मेरे चरित्र का गान करना, ऐसे कहा है तुलैया जी ने भी नवभा भक्ति वर्ण में। लेकिन जो लास्ट में कहा करई कपट तज गान, कपट त्याग करके मेरे गुणगान करे। आजकल कोई कपट त्याग नहीं कर रहा है। कपट मतलब हम लोग कथा कर रहे हैं भक्ति के लिए, नाम महाराज आए हैं कथा कर रहे हैं, लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, ये मुख्य लक्ष्य दुनिया को दिखाई दे रहा है।
लेकिन महाराज का मुख्य लक्ष्य कैसे यहाँ से 2-4-5 लाख मिले, ले जाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़े, अपना जो कुटिया बनावे, आश्रम बनावे, घर बनावे। अगर आजकल तो संसारीय कथाकार इसको धंधा बना दिया है, अपना घर भरने के लिए सो कथा करने आते हैं, तो कपट हुआ ना। कथा का मुख्य लक्ष्य भगवान का भक्ति प्राप्त करना, भक्ति के प्रचार करना होता है। मुख्य लक्ष्य धन हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, मान हो गया, सुख हो गया, तो फिर कपट से हम कथा कर रहे हैं माना जाएगा। तो आजकल प्राय सब नन्या ने क्या, मैं 100 के 100% कथाकार कहूंगा। सबके मुख्य लक्ष्य कैसे पैसा मिले, धन मिले, चला संख्या बढ़े। लेकिन तुलसीदास जी ने जो कहा था कि चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजगान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो ये चौथी भक्ति कपट तज के कोई नहीं कर रहा है, कपट सब रहता है, कैसे पैसा मिले, रुपया मिले, धन मिले, ये उनका मन में रहता है। लेकिन नाम हम भक्ति प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति हम लोग जो है फैला रहे हैं। तो ये कथा सामान्य भक्ति है और उसको हम कपट के साथ भी कर रहे हैं, इसलिए और प्रभाव इसका कुछ पड़ता नहीं। और आप भक्तमाल उठा के देखिए, कोई व्यक्ति कथा करते करते भगवान को पाया नहीं। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं खुद कथाकार हूं। मैं भी रामायण 1000 बार रामायण कर चुका हूं, 1000 बार भागवत कर चुका हूं। 30-35 साल से मेरा ये काम ही, मैं अनुभव किया। इससे खाली चला संख्या बढ़ते हैं, पैसा थोड़ा आता है, नाम बढ़ता है। हाँ, इसका मतलब नहीं कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, जरूर मन के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। भक्ति की जो है थोड़ा जागृत होती है, थोड़ा सा अंकुर, लेकिन वो अंकुर फिर जो है सड़ जाता है अगर भगवान का नाम जप, भगवत स्मरण, प्रार्थना, एकांत चिंतन न हो। तो आप देखेंगे भक्तमाल उठा करके या तुलसीदास खुद रामायण लिख लिए, क्या रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हो गया? नहीं हुए। उनको दर्शन के लिए जो है, जब हनुमान जी ने कहा, वो भूत ने जो हनुमान जी का पता बताया, हनुमान जी दर्शन होने के बाद हनुमान जी ने कहा तुम चित्रकूट के जंगल में जाके भ्रमण करो, तब आप भगवान दर्शन मिलेंगे। जंगल जंगल भगवान का नाम लेते हुए, उनको पुकारते हुए, भटकते भटकते कभी भगवान कोल भील के रूप आए, उनको पहचान नहीं पाए। फिर जो बालक के रूप आए, नहीं पहचान पाए। फिर जो बहुत परेशान हुए, हनुमान जी ने कहा तुम चित्रकूट का परिक्रमा करो, तब दर्शन होगा। तब जाकर उनको दर्शन हुआ। ये सब त्याग करके जो व्याकुल होकर के चित्रकूट परिक्रमा कर रहे थे, दर्शन के लिए तड़प रहे थे, तब भगवान का दर्शन हुआ। कबीरदास जी भी, मीरा, ये सब जितने भी है, कोई ये सब कथा प्रवचन करते करते दर्शन नहीं हो गया है। व्याकुल होकर के उनको पुकारते हुए, रोते हुए, उनके नाम दिन रात जपते हुए, आंसू बुहाते हुए, उनके पीछे तड़प करके जो है भगवान प्राप्त किए हैं। जो भी भक्त आप देख लीजिए। तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कथा प्रवचन का कोई विरोध हूँ। कथा प्रवचन भी मैं कहा सामान्य भक्ति है। जैसे भगवान का जो व्याकुल होकर पुकारना, उनको जो है याद करना, रात दिन उनका नाम जपना, उनके लिए जो है पागल होना, बेचैन होना, ये जो भक्ति है, ये 2000 रुपये का नोट है, या हीरा कहो, हीरा कह लीजिए, अनमोल इसका है। लेकिन ये कथा प्रवचन सिर्फ 5 रुपया का नोट है। इसको करने से भी थोड़ा सा पुण्य होगा, थोड़ा सा भगवत को अगले जन्म में कुछ मिलेगा। लेकिन आप बोलो कि हम कथा सुन लेने से, कि कथा कह देने से भगवत प्राप्ति हो जाए, ये भ्रम में मत रहिए। हमारे पास ऐसे ऐसे औरतें आदमी आते हैं, 100 भागवत सुन लिए हैं, 100 भागवत जो है भागवत रामायण सुन लिए है, जो गधा को गधा। ऐसे ही कितने कथाकार हमारे भी पास आते हैं, 100 जगह रामायण कर लिए, भागवत कर लिए, जैसा को तैसा, खाली पैसा मिला, थोड़ा प्रतिष्ठा मिला, चला संख्या बढ़े। इसलिए सुखराम जी, मैं नहीं कह रहा कि आप कथा प्रवचन मत कीजिए। इसको जो है थोड़ा सा करके, सामान्य करके भक्ति बढ़ाइए, नाम जप बढ़ाइए, भगवान का चिंतन बढ़ाइए, भगवान को व्याकुल होकर पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, उनके याद में रोइए, उनको प्राप्ति के लिए बेचैन होकर, ये सब चीज आप बढ़ाएंगे तो भगवत कृपा होगा। यहाँ भी दर्शन भी हो सकता है, आपका सब संकट निवारण होगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी। कथा को जो है सामान्य भक्ति के रूप में रखो, जैसे हम सुबह पूजा पाठ करते सामान्य। इसको जो है थोड़ा मोड़ा करके, थोड़ा पैसा अगर इकट्ठा हो गया तो इसमें छोटा मोटा कोई रहने की जगह अपना अयोध्या में या कहाँ वृंदावन जहाँ भी अपना स्वतंत्र रूप में बना करके, फिर वहां पर बैठ के भजन कीजिए, भगवत स्मरण कीजिए। फिर धीरे 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 कथा प्रवचन जो घूम करके टहल कर करना, ये सब बंद कर दीजिए। चला चली संख्या बढ़ाना बंद कर दीजिए धीरे धीरे। अभी तो आप कर रहे हैं, थोड़ा व्यवस्थित होने के बाद फिर छोड़िए। अभी जैसे हम लोग पहले भी कथा प्रवचन करते थे तो चला संख्या बढ़े, लोग ज्यादा आवे, ऐसे भीड़ लगे,
हजार हजार 5-5 हजार आदमी हमारा सत्संग में बैठते थे। उस समय मन उमंग था, जगह जगह जाए कथा करते। लेकिन अब धीरे धीरे अब ये सब कम कर गए। कोई अब ना आवे, कथा प्रवचन में मैं बंद कर दिया। कोई पूछ देता है, प्रश्न उत्तर देता हूँ, या तो अपना आश्रम में जो यहाँ रहता हूँ कोई आ गया तो कुछ पूछ लिया तो बताता हूँ। धीरे धीरे अब ये चला चली ये भगत जगह तो कम करते करते जो खास खास भक्ति वाले 2, 4, 5, 10 इसको रख करके अब धीरे धीरे एकांतिक और ये बढ़ने के लिए मन कर रहा है। तो ऐसे भी आप अगर भक्ति चाहते हैं तो आप कुछ कथा प्रवचन करके कुछ पैसा अर्थ इकट्ठा कर लीजिए, उसके द्वारा कुछ एकांतिक कोई स्थान ऐसे बना लीजिए जहां पर बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ कीजिए। धीरे धीरे ये सब बंद करके केवल भगवान की भक्ति में डूब जाइए, तो आपको यहाँ भी दर्शन हो सकता है। आप मरने के बाद तो कल्याण है ही। आप भी कबीर बन सकते, तुलसी बन सकते, मीरा बन सकते हैं। ये आपके साधना और अपने भाव के विचार के अनुसार है। लेकिन आप बोले कि हम कथा करते करते भगवत प्राप्ति करेंगे, कि भगवान का दर्शन मिलेगा, कि हाँ हमारा संकट निवारण होगा, हम ध्रुव प्रहलाद कबीर तुलसी बन जाएंगे, ऐसे कितने घूम रहे हैं, टहल रहे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ सामान्य भक्ति है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य भक्ति है 5 रुपया का। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, एकांत में बैठ के दिन रात भगवान के नाम चिंतन करना, भक्ति में डूब जाना, उनकी याद में डूब जाना, भगवान के धाम में निवास करना, उनके याद में हरदम रहना, ये जो है अनमोल हीरा है, पारसमणि है। इसलिए आप जो है जो आपकी रुचि है वही कीजिए। मैं अपना जो है आपको सुना दिया। जय श्री राम।